जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर एक सेट लगाएंगे जो कि सेट है हमारा 24 जुलाई शिफ्ट नंबर 2। बहुत संयम से और बहुत कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है जिसे उसने 16 रुपए के भाव से खरीदा। यानी देखा जाए कि वह 16 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच रहा है। एक तरीके से 16 उसका सीपी हो गया और एसपी हो गया 20। कहता है वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम। यानी कस्टमर जो आया वो कहता भैया 1 किलो बाजरा दे दो, मतलब उसने मांगा 1000 ग्राम और हमने उसको दे दिया 800 ग्राम। तो उसका वास्तविक लाभ पूछा गया। तो 0 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। देखा जाए 16 गुणे 8 20 गुणे 10 है, ठीक है। अब अपने सुविधानुसार आप काट सकते हो। जैसे 8 से 225 बार में जाता है, 25 अट्ठे 200। 16 की चीज अगर 25 से बेची जा रही है तो 9 रुपए कमाए जा रहे हैं आउट ऑफ 16 में इंटू 100। हम जानते हैं कि 1/16 को परसेंटेज में 6.25% बोला जाता है। और अगर 9/16 हो जाए, समझ गए ना, तो 9 का गुणा इसमें करना होगा। 54 और 2 56.25 बोला जाएगा। उम्मीद है मेरी कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहीं ना कहीं परसेंटेज का है और इलेक्शन का है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ। मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो कभी रिस्क नहीं लेना, आप सीधे 100x से करो, रिस्क नहीं लेना है। बाकी शॉर्टकट होते हैं। जबकि 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला तो 100x में 10 कम कर दो तो बचा 90x। जबकि डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित हो गए तो 90x का भी 10% कम करोगे तो 9x कम हो गया, यानी 81x वोटिंग हो गई। ये वैलिड वोट हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56%, मतलब जो जीता है उसे इसका 56% मिला है। तो बाय डिफॉल्ट जो हारा होगा 56 100 में घटाओगे तो उसको 44%, जो हारा होगा उसको 44%, क्योंकि 56 और 44 होता है कितना, 100। बोलो हाँ। फिर कहता है वह 1458 मतों से जीत गया। यानी दोनों का अंतर जो कि 12% नजर आ रहा है। तो 12% किसका निकालोगे, 81x का 12%, चलो 12/100 कर लो और यही वैल्यू 1458 के बराबर हो जाएगी। काटो तो 12 से ये जाता होगा 144, 12 बरियां 144 और 12 बरियां 144। अब ये 18 आ रहा है, 121.5 हो जाएगा, 121.5 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब देखा यह जाए कि 40.2 से 40.5 से ये 2 बार में गया, 40.5 से ये 3 बार में गया, यानी x बराबर 300/2 यानी 150 आ गया। अब हमसे कहता है मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं का, तो वो तो 100x थे, वोटिंग जो लिस्ट थी इनरोल्ड वाली। तो 100x में 150 का गुणा करोगे 15,000 आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 15,000। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती बिना 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकती है। मेरे दोस्त ध्यान देना, सब्जी मसाला एमडीएच कर लो। यानी आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती और बीना 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकते हैं। और बीना 40 पेज टाइप करती है कितने घंटे में, यह पूछा गया।
देखो करने को तो हमारे पास दूसरा भी तरीका है, पर पेपर में प्रेशर होता है दिमाग में, तो आप ऐसे खेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बस काटना पीटना है। देखो 0 से 0 गया, यह समझो 0 से 0 गया, 4 से ये 125 बार में गया, 5 से ये 17 बार में, 5 से ये 25 बार में, 25 से 17A, तो ये आ गया 8A और 17B, यानी A/B का जो रेशियो आएगा वो 17/8 आ जाएगा। यानी जहां A दिख जाए वहां 17 चिपका दो, जहां B दिख जाए वहां 8 चिपका दो। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, आप किसी पोर्शन में रख लो, चाहो तो आप इस पोर्शन को और इसके साथ रख लो, तो A की वैल्यू 17 है, गुणे 10, नीचे 85 आएगा। B की वैल्यू 8 है, गुणे x, नीचे 40 आएगा। 17 से ये 5 बार, और 5 8 40, x बराबर 10, यानी 10 इज द राइट आंसर। कहता है 3 संख्याएं इतने के अनुपात में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर इतना है। देखो जब भी ये रेशियो दिया जा रहा है तो 5 6 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 5 में किसका गुणा करें 30 हो जाए, तो 6 का, 6 में 5 का, और 10 में 3 का। यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो 24 25 और 27 का रेशियो बन जाएगा। बाकी ये सब आता होगा। वह संख्या ज्ञात को जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है, यानी बीच वाली संख्या हमको चाहिए, क्योंकि 25 एक ऐसी संख्या है ना ही सबसे बड़ी है और ना ही सबसे छोटी है। और हमसे कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 12, यानी 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के। और हमसे ये वाली संख्या चाहिए, तो 25 चौका 100, मुद्दा खत्म। दो व्यक्ति एक स्थान से 9 और 12 की चाल चलते हैं और यात्रा को पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। यात्रा, तो ये वाला तो हमने डिफरेंस बिटवीन टाइम आ गया, क्योंकि 20 मिनट अधिक लेता है, तो यानी T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर। तो डिस्टेंस जो होगी वो पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, और मेरे दोस्त डिफरेंस बिटवीन टाइम यानी समय का अंतर। पहली स्पीड 9 है, दूसरी की 12 है, दोनों का अंतर 3 है, और डिफरेंस बिटवीन टाइम 20 मिनट है, तो 20/60। बस यही कैलकुलेशन है, बाकी तो प्रचंड ज्ञान था। ठीक है मेरे दोस्त, 20 से ये 3 बार में गया और ये 3 से 9 से चला गया, यानी डिस्टेंस आ गई 12। राइट आंसर ऑफ दिस वन 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 12। ए किसी कार को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा करने में लगने वाले समय से 1.5 गुना समय, यानी टाइम की बात कर रहा है। ए और बी प्लस सी, बी और प्लस सी अगर 2 टाइम लेता है तो ए 3 लेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो एफिशिएंसी है वो ए की 2 हो जाएगी और बी और सी की 3 हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहता है ए बी मिलकर उस कार को 30 दिन में कर लेते हैं। कौन? ए और बी मिलकर उस कार को 30 दिन में कर लेते हैं, और सी उस कार को 120 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लो, जो कि 120 आया, क्षमता 4 और 1 आएगी। अब मेरी बात को समझना मेरे दोस्त, बात को समझना। ए प्लस बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 1 है हमारे सामने। बोलो हाँ, सी की क्षमता 1 है। तो बी इस कार को अकेले कितने दिन में करेगा? बी से हमसे कराना चाहता है। तो देखो, अगर सी की क्षमता 1 है और ए बी की क्षमता, अब सी की क्षमता अगर 1 है, ये इसकी एफिशिएंसी 1 है, यहां 3 है, तो बी की क्षमता 2 हो जाएगी, और ए की तो 2 है ही। तो चेक करके देखो क्या फिट बैठ गया? बिल्कुल फिट बैठ गया। तो हमसे कह रहा बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता तो 2 हो गई, काम कराना है 120, 120/2 यानी 60 आंसर आएगा। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 है, दुकानदार इसे 13,500 में बेचता है, तो छूट कितना हुआ? सीधी सी बात है 10%, क्योंकि 15,000 का 10% 1500 होता है, तो इसका अंतर 1500 ही है। 10% आंसर, इसमें सोचना ही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइन ए प्लस बी का समतुल्य है? अब देखो ये फॉर्मूले आते हैं, देख लो हो गया साइन ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई इतनी है, इतना इतना, तो कमरे की दीवारों और छत पे सफेदी। देखो जो कहीं ना कहीं आपका जो सफेदी करोगे तो चारों दीवार पे करोगे, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा 2L + B × H, ठीक है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। और साथ में छत पे करोगे, भाई फर्श में तो कोई पेंटिंग करता नहीं, तो फर्श में करोगे, और जिसकी लागत 7.5 रुपया यानी 15/2। बस एक बेसिक क्वेश्चन है, जहां L दिख रहा है वहां 10 रख दो, जहां B दिख रहा है वो 8, यहां 10, यहां 8, यहां 6, 18 दूनी 36, 36 छक्का 216, ये हो गया, और ये 80 हो गया, 10 × 8 80 होगा, और 15/2। चाहो तो 2 से काट लो, 108 और 40, 108 और 40, 148 × 15, 15 × 8 120, 12 हासिल, 15 × 4 60 और 12 72, 7 हासिल, 15 × 7 22। समझ गए होगे, 2220 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एक बेसिक है, और x + 1/x = 2√2, तो इसका मान देखो, इसको आप √8 समझो। हाँ, भाव 1 का 2 निकाल लो, x² + 1/x², तो a² - का 2 हो जाएगा, √8 यानी 8 में से 2 गया 6। अब इससे 6 पावर, तो भाव 1 का 3 लगाओगे, इसका नाम नया रख दो b, तो 2 से 6 यानी 1 का 3, ये हो जाएगा b³ - का 3b। मेरे दोस्त 6 का क्यूब -3 × 6, 216 में से 18 गया, 198 आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 198 आएगा। 10 5 10 25, तो ये आपको हमने लॉजिक सिखाया हुआ है कि अगर दो एंगल का सम θ1 + θ2 अगर 90 है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि θ1 × tan θ2 बराबर 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के, मतलब दोनों का सम 90। अभी हाल ही में हम एग्जाम कार्ड एक किताब है, उसका एक्सरसाइज नंबर 37 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया बस उसका पहले लेक्चर से ही आया है, और कुछ पूछा ही नहीं गया, ये सब उसी में है। जितना भी अभी तक एसएससी में आया है उसका पहला लेक्चर शायद हमने 1 घंटा 12 मिनट का पढ़ाया हुआ है, बस उतने से ही पूरा का पूरा अब 2023 का ट्रिग्नोमेट्री आया। ठीक है, तो देखा जाए ये 5, ये 85 90, ये 25 65 90, 10 45, जिसका मान 1 होता है, मुद्दा ही खत्म। समझ गए। 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पे इतने की दौड़ते हैं, तो वो विपरीत दिशा में दौड़े तो ट्रैक पर फिर कब मिलेंगे। देखो इसका तो लॉजिक ही बता दिया गया है। लॉजिक क्या है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है, विपरीत दिशा में, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 4225 है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ती है, तो 54 और 63, कहीं ना कहीं 54 और 63 117 हो गया। pm/ph में है तो 5/18 का गुणा कर लो। अब मेरे दोस्त काटो अपने हिसाब से, 9 से 2 बार में जाएगा, 9 से ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, और देखो ऊपर क्या 13 से कटता है, 13 × 39, अब ये 32, 13 दूनी 26, 325। ठीक है, 2 से यहां गुणा कर दो तो ऊपर 650 हो गया और नीचे 5 हो गया, 130 आएगा। तो 130 सेकंड इज द राइट आंसर। एसएससी ने इस पैटर्न के क्वेश्चन को शुरुआत के सेटों में बहुत पूछा है, इसलिए हमारी स्पीड भी बन गई है। 883 पर 6 वर्षों में इतने की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित समाधि बराबर है, यानी दोनों केस में हमारा साधारण ब्याज बराबर है। मान लो 800 रुपया है, 6 साल के लिए लगाया 5.5% के हिसाब से, तो 600 रुपया लगाया 4% के हिसाब से कितने साल यानी टी,
और दोनों केस में हमारा जो SI है वो बराबर है। मेरे दोस्त बस इसमें काट लो, 200 से 4 बार में, 200 से 3 बार में, 4 से 4 गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 6 से ये 2 बार में गया, 5.5 दूना 11 बरस। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है तो यानी इसको सॉल्व करना होगा, कुछ नहीं करना। 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x। इसमें गुणा करोगे तो 16x स्क्वायर, 4 तिहाई 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x प्लस 3, इससे ये गया, ये भी गया, 1 और 3 ये 4 हो गया। मुझे लगा सबसे सरल सेट तो यही था। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरता है, यानी ए के साथ बी आ गया तो बी खाली करने वाला 50 घंटे में। एलसीएम ले लो, कितना, 150 ले लो, यानी ए 5 लड्डू बनाता है और ए और बी मिलकर 3 लड्डू बनते हैं, यानी समझ गए ना, बी 2 लड्डू तोड़ देता है क्योंकि ये खाली करने वाला है, और ए 5 लड्डू बनाता है। तो हमसे कहता पूरी तरह भरी हुई टंकी खाली करने में रिसाव द्वारा कितना, समझ गए, 150/2 75 घंटे में खेला हो जाएगा। 2 3 5 6 9 18 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है, देखो 9 का मल्टीपल बाकी तीनों है, 5 144 नहीं होगा। अब 900 और 3600, तो 900 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 18 से जाएगा, यही आंसर। और पूर्ण वर्ग है क्योंकि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 15 और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभय निर्जीवा की लंबाई कितनी होगी जिनके केंद्र के बीच की दूरी 14 है? देखो यहां पर इसने केंद्र के बीच की दूरी 14 बोल दी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आंसर आ जाएगा। देखो वैसे तो ये 3 स्टार क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा दिमाग लग सकता है आपका। देखो पहले 15 और 13 त्रिज्या है, यानी ये 15 है और ये 13 है, और दोनों के बीच की दूरी यानी ये सेंटर से लेकर ये सेंटर के बीच की दूरी 14 है, समझ गए ना। अब यहां एक चीज समझो, ये जो 14 दूरी है ना, इसी पर हमें काम करना होगा, तो हिट एंड ट्रायल करो। देखो 13 जब हम देखते हैं तो एक ट्रिपलेट्स याद आता है, 5 12 13, बोलो हाँ, एक ट्रिपलेट्स 5 12 13 याद आता है जब हम किसको देखते हैं, 13 को देखते हैं। अब हिट एंड ट्रायल, जैसे 15 को देखते हैं तो एक और ट्रिपलेट्स याद आता है हमको, 3 4 5 का 3 का 3 गुना 9, 12 और 15। देखो यहां दिमाग लगा रहे हैं, तो दोनों में देखो 12 कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है, यानी ये चीज 12 कर दो, और 12 13, तो ये चीज 5 हो गई, और यहां पर देखो 15 12, तो ये चीज 9, और देखो 9 5 14 है कि नहीं, 9 5 14 है, तो यानी ये फिट हो गया क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी भी 14 है। तो अब ये जो कॉर्ड है ये 12 है और ये भी 12, तो 12 दूनी 24। दोस्तों ये 3 स्टार क्यों दिया, एक्चुअल में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग कैसे लगेगा ये भी बता दे रहे हैं भाई, ये 15 है, ये 13 है, इसको x मानोगे और इसे 14 माइनस x मानोगे, दोनों केस में ये दूरी हमारी समान होगी, तो हमें पहले x निकालना होगा। अब ये x कैसे निकलेगा, 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की प्राप्ति होगी, वो यहां उठा के रख देना, फिर इसमें पाइथागोरस लगा के ये वाली वैल्यू निकाल लेना और इसका जस्ट डबल आंसर होगा। तो वो तो ट्रिपलेट से खेला हो गया, अन्यथा ये, और देखो आज की डेट में ट्रिपलेट्स पे बहुत काम होता है बच्चों का, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन अच्छा था।
P और Q मिलकर किसी कार को 6 दिन में कर लेंगे। तो P और Q किसी कार को 6 दिन में, P अकेला उसी कार को 18 दिन में। मजाक चल रहा है। एलसीएम 18 आया। 3 और 1 क्षमता, यानी P की क्षमता 1, Q की 2। अब Q एक दिन में 2 लड्डू खाता है, खाने 18 हैं, 18/2 9। हाँ देख लो। अब कुछ लोग कहते हैं कि एसएससी में क्वेश्चन नहीं आते। अब इससे ज्यादा मजाक है क्या? घर में क्लास 1-2 में सही से बच्चा पढ़ता होगा, वो भी क्वेश्चन कर लेगा। तो एसएससी मजाक। कहता है निम्नलिखित तालिका एक क्लास में विद्यार्थियों के बीच के अंकों के बटन को दर्शाता है। कहता है कितने विद्यार्थी 20 से कम है। देखो यहां 20 से कम बोला गया, तो 20 से कम कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी है, बस सोचना ही नहीं है। देखो यहां रेंज हमसे नहीं पूछी गई कि 10 से 20 के बीच कितना है। कह रहा 20 से कम तो 5 है। अब अगर 10 से 20 कहता तो दोनों को घटा के 3 बोलते। मेरी बात को सुनो, तो सीधे ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। दी गई तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका 6 अलग अलग स्कूलों की 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। स्कूल क्यू और आर को मिलाकर 9th पे पढ़ने वाले छात्र है। 9th, ये 9th है, और क्यू और आर ये है। जैसा इसको जोड़ते समझ में आ रहा है, ये 300 हो गया। एस और टी द्वारा मिलाकर 6 में एस और टी 286, और इसी का रेशियो ले लो 150 और 143, आंसर आ जाएगा। कहते हैं यदि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एम, एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा? देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा कि हम लोग जो पढ़ाते हैं जैसे कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो ये 1/m हो जाता है, ये रूल है। दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम कॉसेक थीटा, तो m प्लस 1/m, यानी कॉसेक थीटा का जो मान आएगा मेरे भाई m स्क्वायर प्लस 1/2m आएगा। तो ये रूल पढ़ाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी 10वीं बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान तो m स्क्वायर प्लस 1 और ये 2m, तो पाइथागोरस से लगाओगे तो यहां पर देखो m स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है, तो वही लगेगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब हमसे कहता है m स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो सीधी सी बात है, ये वैल्यू जो हो जाएगी कॉस थीटा की। बाकी जो m का मान है वो 2 रख लो, 3 रख लो, जो श्रद्धा है उससे भी आप लगा सकते हो। 60 विद्यार्थियों की क्लास में 20 लड़कियां हैं, 60 में 20 लड़कियां हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो 20 हैं, तो बॉयज 40 होंगे। अगर हम इनका रेशियो देखें तो 1:2 है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो। कक्षा में लड़कों का औसत 40 है, यानी ये 40 है, और सभी लड़कियों का औसत 35 है। तो हमसे संपूर्ण क्लास का एवरेज ही पूछा जा रहा है। अब इस केस में देखो मेरे दोस्त, 35-40 में छोटा कौन है? 35, तो मिनिमम औसत तो 35 होगा ही होगा, यानी 33 वाला तो होना ही नहीं है। अब देखा जाए ये कितना ज्यादा है? 5, 1 का 5 तो 2 का 10 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, यानी 1 और 2 3 काट दो, ये 3.333 38.333 आएगा। यदि 10x बराबर माइनस का 12/5, माइनस का 12/5, तो x दूसरे क्वाड्रेंट में देखा जाए सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी जैसे कॉट भी है तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में। तो ये 12/5 ऐसे लिखो तो ट्रिपलेट से ये 13 हो जाएगा, 12×5 13, तो साइन एक्स की वैल्यू तो 12/13 माइनस सिंबल, लेकिन कॉट की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी, 5/12 लेकिन माइनस का आएगा। समझ गए? तो 12/13 माइनस माइनस प्लस 144 और 65, और 13 गुणे 12 156, 209/156 आंसर आएगा।
ट्रायंगल एबीसी में डीबीसी का मध्य बिंदु है, यानी एक त्रिभुज है ट्रायंगल एबीसी में, डीबीसी का मध्य बिंदु है, जी केंद्रक है, यानी सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या एंगल बाइसेक्टर, जीडी बराबर 10 है। अच्छा, जीडी बराबर 10 है यानी ये वैल्यू 10 है, एडी की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा, जब ये वैल्यू 10 है मेरे दोस्त, ये वैल्यू 10 है जीडी, तो हम जानते हैं कि ये जो लाइन है सेंट्रोइड वाले केस में ये 2:1 के रेशियो में होती है। जब 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के, मतलब एजी जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, हमसे एडी चाहिए तो वो 30 हो जाएगा। 20 10 30। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत कम समय में समझाने की कोशिश की गई है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे आसान सेट मुझे अभी तो यही लगा।